हो गया ना। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ध्यान से सुनिए। तो अभी क्या है ना कि सारा एनाटॉमिकल नेफ्रॉन सब कुछ हम लोग पढ़ लिए। तो अब जो मैकेनरी है यूरिन फॉर्मेशन का, अगर उस पर बात करना स्टार्ट करें तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। कितने स्टेप में? देयर आर 3 स्टेप्स। व्हाट आर दीज स्टेप्स? फर्स्ट वन इज व्हाट? बोले फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Second one is what? It is selective reabsorption. It is selective reabsorption. And third one is what? Tubular secretion. Tubular secretion. चलो, एक बेसिक सा डिस्कशन हम लोग किए भी थे। क्या जी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा रेफर्स टू व्हाट? अल्ट्रा मीन्स एट द फाइनेस्ट लेवल। तो वी कंटेन्स हाउ मच? कितना? 1 मिलियन। कितना नंबर था? 1 मिलियन। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन आपकी किडनी में है। अब हर नेफ्रॉन के पास ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एफरेट आर्टेरियल ब्लड लेके हर नेफ्रॉन तक जा रही है। अब तुम सोच के देखना, तो हर नेफ्रॉन तक जा रही है, मतलब मीडियल नेफ्रॉन तक जो है ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, और उसी ब्लड का क्या होना है? फिल्ट्रेशन। तो इसलिए स्टेप का नाम क्या है? नॉट ओनली फिल्ट्रेशन, इट इज व्हाट? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्योंकि इतने माइन्यूट लेवल पे चल रहा है फिल्ट्रेशन, इसलिए नाम क्या दे दिए? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम आपको एक फंडामेंटल समझाए भी थे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव बोले तो बोले सर दोनों तरह का प्रॉब्लम आता है क्या? कि ब्लड से कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस भी चली जाती है किसमें? फिल्ट्रेट वाले पार्ट में, और कुछ नॉन इसेंशियल सब्सटेंसेस जिसको आना चाहिए था वो छूट गया कहां? ब्लड में। ये दो मिस्टेक हो जा रही है ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसी दोनों जो मिस्टेक्स है उसको इंप्रूव करने के लिए यूरिन फॉर्मेशन का फर्दर 2 स्टेप होता है, दैट इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो व्हाट डज इट मीन सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन? बोले इसमें क्या होता है ना कि जो essential substances becomes the part of glomerular filtrate, तो वो वापस से रीअब्सॉर्ब होके कहां पहुंच रही है? इनसाइड द ब्लड प्रेजेंट इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो उस स्टेप का नाम क्या है? सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। और दूसरा क्या है? कुछ नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेस जो छूट गई, कहां छूट गई? ब्लड में, उसको सिक्रीट कर दिया जाएगा इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इसलिए स्टेप कौन सा है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अभी क्या करना है अपने को? स्टेप वाइज हम लोग डिस्क्रिप्शन जो है इन सारे का देंगे। तो नोट करिए, फर्स्ट वन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आइए, फर्स्ट है कौन सा अपना? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हो रहा है वो कौन से लेवल पे हो रहा है जी? बोले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स एट विच लेवल? बोलो बोलो बोलो। बोले अकर्स एट बोमेन्स कैप्सूल। कहां हो रहा है? बोमेन्स कैप्सूल। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोमेन्स कैप्सूल पे हो रहा है, क्लियर है? अब बोमेन्स कैप्सूल पे जो हो रहा है ये किस वजह से? व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन? सर ड्यू टू diameter difference, due to diameter difference of what?
ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। डिफरेंस का बात कर रहे हैं तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो बोले सर अभी आपसे बात भी किए थे कि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या है, ज्यादा, इफरेंट का क्या है, कम। तो ये डायमीटर डिफरेंस की वजह से जितनी ब्लड आती है उतनी इमीडिएटली निकल नहीं पाती है। देन द ब्लड गेट्स ट्रैप्ड इनटू द स्टफ्ड ऑफ कैपिलरी व्हिच इज नेम्ड एज ग्लोमेरुलस। तो इसमें फंस गई ब्लड। अब ग्लोमेरुलस का प्रॉपर्टी तो आपको समझा रखे हैं कि ग्लोमेरुलस की कैपिलरी की वॉल का जो परमेबिलिटी है इट इज up to 500 times more permeable than the normal blood capillaries of our body. तो it means जैसे ही यहाँ excessive pressure generate होना start हुआ on the wall of glomerulus, तो blood की कुछ components इससे filter out होके चली आ रही है into the lumen of Bowman's capsule. This step is named as what? Ultrafiltration. Clear है, simple सा है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या था, आपको समझाए थे कि सर ये हो रहा है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर। अब कौन सा प्रेशर वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है। तो इट इज व्हाट बोले, इट इज कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस। मतलब फिजिक्स लग रहा भैया, कोई बायोलॉजिकल फिनोमेना तो इधर इंक्लूडेड नहीं, कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस। क्यों जी? बोले सीधा सीधा फंडा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर हो रहा है जिसको हम लोग अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोल रहे हैं। तो फिजिकल होने की वजह से ये हो रही है नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? इट इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। अब इसके नॉन सेलेक्टिविटी की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि जो फिल्टर आउट हुआ है, जो फिल्टर आउट हुआ उसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो फिल्टर आउट हो गया इट इज नेम्ड एज व्हाट? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। कहां जी? into lumen of Bowman's capsule, into lumen of Bowman's capsule। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस आ गई, अब आई तो ब्लड की कंपोनेंट्स की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज व्हाट? इट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्लियर है मामला? तो अब बात ऐसा है कि ये फिजिकल प्रोसेस है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, और यहाँ सिंपल सा काम हो रहा है कि डायमीटर डिफरेंस की वजह से ये चीज आई। तो उसे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इट इज पैसिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? पैसिव। बायोलॉजिकली अगर आप बात करिएगा तो हम लोगों की बॉडी में ऐसा कोई भी फिनोमिना जिसमें एटीपी रिक्वायरमेंट नहीं हो, सच फिनोमिना इज नेम्ड एज व्हाट? पैसिव। तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी, अपने आप हो रहा है। तो अब लेकिन बात ऐसा समझना कि यूरिन फॉर्मेशन का ओवरऑल कितना स्टेप है? 3। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। सर लेकिन बाद का 2 स्टेप तो क्या है? बोले बाद वाली 2 स्टेप ये इंप्रूवमेंट क्या है? इंप्रूवमेंट। अब इंप्रूवमेंट किस बात का? बोले इंप्रूवमेंट भैया इस बात का कि जो गलती हो रही है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में, बोले तो इसका मतलब अगर अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं हो तो फिर सुनना ध्यान से, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन का बेसिक रीजन क्या है? डायमीटर डिफरेंस। अगर ऐसा हो जाए कि इफ डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड डिफरेंट आर्टेरियोल बिकम्स इक्वल, अगर हाइपोथेटिकली आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या हो गया है? बराबर, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि आप बोले अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज व्हाट? कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस। किस वजह से हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। और वो प्रेशर आया कहां से? डायमीटर डिफरेंस की वजह से। अगर डायमीटर इक्वल हो गया देन नो प्रेशर ग्रेडियंट, इसका मतलब नो फिल्ट्रेशन, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब लेकिन सर मेन स्टेप तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन ही है, क्योंकि बाकी के 2 स्टेप में तो हम लोग मिस्टेक्स को इंप्रूव कर रहे हैं। तो अगर अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं हुआ देन नो यूरिन फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? ये जो कनेक्ट कर रहे हैं। तो इफ ऐसा हाइपोथेटिकली आपसे पूछेगा if diameter of afferent and efferent arteriole becomes equal then no ultrafiltration, it means no urine formation। क्लियर है मामला? नहीं तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अब देखो ध्यान से सुनना, बोले कुछ एनिमल्स का अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन दें तो उनके अंदर जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कंगारू रैट। क्या है? कंगारू रैट। अब ये डेजर्ट एनिमल है। कौन सा एनिमल है? डेजर्ट, जो एकदम डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट है। अच्छा, डेजर्ट एरिया में सरवाइव करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर अवेलेबिलिटी कम है भैया, तो पानी मिलेगा कम, तो कंजर्व जो भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट, अगर डेजर्ट हैबिटेट में रह रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी बचा लीजिए, सरवाइव कर जाइएगा। अब ये कंगारू रैट जो रहता है, सुनना अपने आप कुछ कहानी है जो अभी क्लियर हो जाएगा। तो कंगारू रैट इज प्रेजेंट इन डेजर्ट रीजन। अब वहां वो रह तो रहा था लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी? बोले सबसे पहला चैलेंज है, हम लोग कंगारू रैट को बताया भैया ऐसा है
कि तुमको कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना पड़ेगा, तुम डेजर्ट में कैसे रहोगे? तो कंगारू रैट बोल रहा है भाई काहे नहीं रहेंगे। तो बोले कैसे रहोगे, क्यों? बोले वाटर नहीं इधर। तो कंगारू रैट बोला कोई बात नहीं, हम पानी नहीं पिए। कंगारू रैट के बारे में एक एडेप्टेशन ध्यान से सुनना, कंगारू रैट नेवर ड्रिंक्स वाटर इन हिज होल लाइफ, पानी पीता ही नहीं। तो सुनना, ये भी कसम खा के बैठा है कि रहेंगे तो इधर ही। तो प्रॉब्लम बता रहे हम लोग, बोले पानी नहीं है, बोला नहीं पिएंगे, है नहीं पिएंगे नहीं, लफड़ा खत्म। बोले अच्छा नहीं पियोगे तो फिर और? बोले और वाटर का क्या? तो आप कंगारू रैट से बोले कि दिन में निकलोगे तो सनलाइट इंसिडेंट होगी तो स्वेटिंग का फिनोमेना होगा, वाटर लॉस होगा, कैसे बचोगे जब पानी पियोगे नहीं? तो बोला दिन में निकलेंगे नहीं, नॉकटर्नल एनिमल है, सिर्फ रात में निकलता है। सुनना ध्यान से, पानी बचाना था, बोला पानी पिएंगे नहीं है तो नहीं पिएंगे, अब जितना है उसको कंजर्व करना है। तो बोला कोई बात नहीं, हम दिन में निकलेंगे नहीं, सनलाइट का प्रेजेंस आएगा मेरे बॉडी के ऊपर तब ना स्वेटिंग और इवेपोरेशन और वाटर लॉस। बोला निकलेंगे नहीं दिन में, नॉकटर्नल एनिमल। बोले अच्छा और? बोले यूरिन तो पास आउट कीजिएगा, यूरिन तो पास आउट करोगे। बोला यूरिन में यूरिक एसिड निकालेंगे जिसमें वाटर का कोई जरूरत नहीं। पढ़े थे कंपैरिजन, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, लीस्ट वाटर नहीं। तो बोले यूरिक एसिड निकालेगा, देखो अपना रिजोल्यूशन कैसे कर रहा है। बोले अच्छा और? बोले अब क्या दिक्कत है? अब यहाँ दिक्कत क्या है कि जैसे मान लो तुम्हारे बॉडी में एक फिनोमेना हो रही है डाइजेशन, तो डाइजेशन इज बेसिकली हाइड्रोलाइसिस। क्या है? हाइड्रोलाइसिस। वाटर के प्रेजेंस में फूड कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन होता है। डाइजेशन में वाटर के प्रेजेंस में फूड कंपोनेंट्स का क्या होता है? ब्रेकडाउन। तो बोले वाटर तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो ऐसी और भी फिनोमेना है जिसके लिए थोड़ा थोड़ा वाटर तो चाहिए। जब पिएगा नहीं तो मुझसे पूछे कहां से लाओगे फिर वाटर? वाटर आपके बॉडी में प्रोड्यूस भी होती है, जिसको मेटाबॉलिक वाटर हम लोग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, याद करो तो प्रोडक्ट क्या बनती थी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। दिस इज व्हाट? मेटाबॉलिक वाटर। बोले यही सब वाटर का इस्तेमाल करके वो बेसिक फंक्शन जो है परफॉर्म कर लेगा। तो कंगारू रैट में तुमको क्या क्या दिखा? डेजर्ट में होने के बावजूद वो क्या क्या कर रहा है? बोले सर नॉकटर्नल है, पानी पीता ही नहीं है पूरे जीवन में कभी भी, मेटाबॉलिक वाटर का यूज करके जरूरी काम कर लेता है, और यूरिक एसिड को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है, इसलिए पानी के बिना भी जीवन निकाल लेता है। अब लेकिन एक बात समझना, क्या? बोले सर लेकिन कोई एकदम डेजर्ट एनिमल जो होंगे उनके अंदर अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बड़ा नॉन सेलेक्टिव सा प्रोसेस है। आप तुम्हारे अंदर तुमको एक डाटा बताए थे कि 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है डेली। कितना बनता है? 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है। अब 180 लीटर फिल्ट्रेट अगर रोज बनेगा सर, तो अब हम ना खींच के ले आए कितना 99% से ज्यादा, फिर भी 1.8 लीटर तो बाहर निकाला। अब वो जो पानी पीता ही नहीं है, डेजर्ट में प्रेजेंट है, उसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो कितना भी खींच के निकाले, कुछ ना कुछ वाटर लॉस तो हो ही जाएगा फिर भी। समझ रहे बात को? अगर इतना ह्यूज अमाउंट में फिल्ट्रेट बनेगा तो कितना भी रीअब्सॉर्ब करे, कुछ ना कुछ लॉस होना ही होना है। तो इसलिए कुछ डेजर्ट एम्फीबियंस वगैरह के अंदर आपको क्या दिखेगा? सुनना, बोले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता ही नहीं है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिलीट। बोले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं तब तो रीअब्सॉर्प्शन की कोई जरूरत है नहीं। बोले तब तो दोनों ट्यूबुलर सिक्रेशन का कोई जरूरत? बोले यस। क्यों? क्योंकि ब्लड डायरेक्ट घूम गई, फिल्टर हुआ ही नहीं, ब्लड डायरेक्टली घूम गया, तो ब्लड में जो नॉन एसेंशियल सब्सटेंस है, जो वेस्ट मटेरियल, वो सीधे सीक्रेट हो जाती है कहां? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। तो इसका मतलब कुछ ऐसे डेजर्ट एनिमल है जहां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं तो सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन भी नहीं, then the only method of urine formation is what? Tubular secretion। उससे फायदा? बोले फायदा ये कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता तो बहुत ज्यादा फिल्ट्रेट बनती, तो रीअब्सॉर्ब कितना भी कराए फिर भी कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही होता। ट्यूबुलर सिक्रेशन होने से बेनिफिट क्या हुआ कि सिर्फ वेस्ट मटेरियल को ही भेजे तो फिर अपना काम हो गया। दैट इज व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है ये सब बात? नहीं तो इसको नोट करना है जो फंडामेंटल बात में क्या जी कि सर if diameter becomes equal, then no ultrafiltration, it means no urine formation,
मीन्स नो यूरिन फॉर्मेशन, होना ही नहीं, ठीक है। और इन सम डेजर्ट एनिमल, इन सम डेजर्ट एनिमल क्या क्या एब्सेंट है, बोले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन and selective reabsorption is absent. Selective reabsorption. Selective reabsorption is absent. Then what? Only method of urine formation. Only method of urine formation is क्या जी? ट्यूबुलर सिक्रीशन। इतनी बातें क्लियर होगी? क्लियर है? yes. तो ये कुछ फंडामेंटल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन का, नोट करिए इसको, फिर कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब फिल्ट्रेशन किसका होना है? ब्लड का। अब आप बात समझिए, फिल्ट्रेशन ब्लड के कुछ कंपोनेंट का, किन कंपोनेंट का वो तो देखेंगे अभी आगे, लेकिन ब्लड के जिन भी कंपोनेंट को फिल्टर आउट होके आना है उसको बैरियर कौन कौन सी क्रॉस करनी पड़ेगी? बोले जो भी बैरियर क्रॉस करनी पड़ेगी फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पस, दैट इज कंबाइनली नेम्ड एज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। उसका नाम हम क्या दे दिए? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्रॉस करना पड़ेगा? बोले फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इट इज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इसको क्रॉस करना है फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलो ध्यान देना, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन आप खुद से बता सकते हैं कि कौन कितनी लेयर से मिलकर बनेगी जी? सो देयर आर 3 लेयर्स। क्यों? बोले ब्लड यहाँ इधर प्रेजेंट है, ब्लड इधर प्रेजेंट है, एक तो इस ये वाला लाइन क्रॉस करना है ऑब्वियस, और वो है क्या? बोले वो तो वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस है, वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज व्हाट? कैपिलरी, कैपिलरी की वॉल एंडोथेलियम, कैपिलरी के वाले में व्हाट? एंडोथेलियम। मतलब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में एक लेयर हो गया क्या? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम ऑफ व्हाट? बोलो बोलो बोलो, एंडोथेलियम ऑफ व्हाट? ग्लोमेरुलस। क्लियर है? चलो सेकंड वन, आपको बता रखे थे कि एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज रिक्वायर अ बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर इट्स ग्रोथ। ऐसा बोले थे कि सिर्फ एक ही एपिथेलियल टिश्यू दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो बिना बेसमेंट मेम्ब्रेन के ग्रो करती है, जिसको आप यूरोथेलियम में भी बोले, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, हर जगह दिख रहा है कौन? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो सिर्फ उसको छोड़ दे तो बाकी कोई ऐसा एपिथेलियल टिश्यू नहीं है व्हिच कैन ग्रो विदाउट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अगर यहाँ एंडोथेलियम है तो ये भी एपिथेलियल टिश्यू, तो इसका मतलब यहाँ बीच में बेसमेंट सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस होगा जी? बेसमेंट, इसको ग्रो कराने के लिए। तो सेकंड बैरियर इज व्हाट? Second barrier is basement substance. Second one is basement substance. Okay. Third one is what? Third one is visceral epithelium. कौन सा epithelium? Visceral. Visceral मतलब internal. ध्यान देना. बोले यही तो है. It is made up of podocytes. ये किससे? Podocytes. तो कहने का मतलब है there are 3 layers. कौन कौन? एक तो ग्लोमेरुलस की वॉल हो गई, एक बीच का बेसमेंट सब्सटेंस हो गया, और एक ये पोडोसाइट्स वाला जो लाइनिंग है वो हो गया। तो ये तीनों लेयर अगर क्रॉस कर ले और तो फिर चीजें कहां पहुंच जाएगी? इनटू द ल्यूमन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, एंड देन इट विल स्टार्ट्स टू कंसीडर्ड एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फिर क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन बैरियर्स को क्रॉस करना इसेंशियल है। क्लियर? नोट करो जल्दी। सर ब्लड सेल्स भी ध्यान से, अब इन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो भी कंपोनेंट ब्लड का आया, दैट फॉर्म्स व्हाट? इट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो इधर चला है उसी का नाम क्या बोल रहे हैं आप? इट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के कंपोजिशन पे बात करें कि इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। बोले छन्ना तो ब्लड को ही ना, फिल्टर आउट हुई कौन है? ब्लड। फिल्टर आउट कौन हुई है? ब्लड। तो ब्लड में से आया क्या कैसे? तो दैट इज, ध्यान देना, इधर हम लिख रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में है क्या क्या। क्लियर? ध्यान देना, ब्लड है, बोले यस,
तो ब्लड में से सबसे पहले सर ब्लड में से माइनस कर दीजिए आप ब्लड कॉर्पसल्स को। किसको माइनस करो? ब्लड कॉर्पसल्स। पढ़ा था ना ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो नहीं आती क्योंकि पोडोसाइट्स जो अलाउ करता है वो स्लिट्स इसको अलाउ नहीं करती किसी भी कॉर्पसल को। क्लियर? बोले एक और चीज माइनस करना है। क्या माइनस करना है? बोले प्लाज्मा प्रोटीन्स। किसको माइनस करना है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। ब्लड प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यस, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन। बोले कुछ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? सर बिकॉज दीज आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल है, वो स्लिट को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ब्लड में से दो ही चीज को अपने को हटाना है। किस किस चीज को? एक तो ब्लड कॉर्पसल्स को हटा दीजिए। तो सुनो एक बात ऐसा लिखें, क्या ध्यान देना, तो इसको डिस्क्राइब कैसे कैसे, तो बोले दिस इज ब्लड जो फिल्टर होने आया, ब्लड में से माइनस करें किसको? एक तो ब्लड कॉर्पसल्स को, ठीक, और साथ में किसको? प्लाज्मा प्रोटीन्स को। ऐसा भी लिख सकते? कोई दिक्कत? अब मैथ के लैंग्वेज में बोले तो माइनस कॉमन ले लिए सर, नहीं तो माइनस कॉमन ले लिए तो इधर प्लस आ गया तो मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस, नहीं ठीक है। अच्छा इसको ऐसा कर दे, क्या ध्यान देना, क्या बोले सर ब्लड में से ब्लड कॉर्पसल हटाए, ठीक। अब यहां देखिए, ध्यान देना, तो इट इज ब्लड प्लाज्मा। हाँ सर, ब्लड इज मेड अप ऑफ टू ही कंपोनेंट, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स फॉर्म एलिमेंट। याद है ना ब्लड, बोले ब्लड में से ब्लड कॉर्पसल हटाए तो क्या बचा? बोलो ब्लड प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन। ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ब्लड प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ब्लड में सब कुछ नहीं आया सर, बोले ब्लड से आरबीसी नहीं आई, हीमोग्लोबिन नहीं आई, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कलर्ड और कलरलेस? कलरलेस। प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं आ रही है सर, तो जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स वो भी नहीं आएगा, तो फिल्ट्रेट के पास क्लॉटिंग एबिलिटी यस और नो? नो। इसलिए कभी यूरिन को क्लॉट होते देखा है? समझ में आ रही बात? नहीं तो क्लियर हो गया। दिस इज द सेकंड पॉइंट एसोसिएटेड विद द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। व्हाट इट इज? composition of the glomerular filtrate। तो तीन बात डिस्कस किए हैं, फंडामेंटल रीजन ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, साइट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, और फिर हम लोग एलाबोरेट किए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और फिर क्या क्या छल क्या है, दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नोट इट।